नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जनरल नरवणे की किताब को लेकर लोकसभा में सत्ता और विपक्ष का टकराव चरम पे पहुंचा है और खासकर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कल राहुल गांधी ने एक पत्र 3 तारीख को लोकसभा स्पीकर को लिखा। पत्र अंग्रेजी में है, आप देख लीजिए। ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला, स्पीकर लोकसभा। नीचे ऑनरेबल स्पीकर। Yesterday, while speaking on the motion on the President's address, you directed me to authenticate the magazine I intend to refer to. I authenticated the document while assuming my speech today by long standing convention, including repeated ruling of the past speakers and members who wish to refer to document in the House. I required to authenticate it and affirm responsibility for its content. Once this requirement is fulfilled, the speaker allows the member to quote or refer to the document. Thereafter, it becomes a responsibility of the government to respond, and the role of the chair stands conclude. Preventing me from speaking in the Lok Sabha today not only violates the convention but also gives rise to the serious concern that there is a deliberate attempt to prevent me in my capacity as the leader of opposition from speaking on the matter of national security. It is worth repeating that the national security was a key part of the president address, while which requires a discussion in parliament. Honorable Speaker, as the impartial custodian of the House, it is your constitutional and the parliamentary responsibility to safeguard the right of every member, including those of the opposition. The right of the leader of the opposition and to each member to speak is integral of our democracy. The refusal of these basic democratic rights has led to an unprecedented situation. For the first time in parliamentary history, on the behest of the government, the Speaker has forced to prevent the leader of the opposition from speaking to the President address. This is blot on our democracy, against which I record my strong protest. Sincerely, राहुल गांधी। ये 2 पन्ने पे पत्र है। इस पत्र के क्या मायने हैं, इस पत्र में क्या है, खबरें क्या कह रही है, ये सारी बातें जो आपके सामने अभी मैं रखने जा रहा हूं। राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आया है इसी के बीच, और ट्वीट में राहुल गांधी कहते हैं, ये भी देख सकते हैं आप। इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दी जा रहा है। आखिर जनरल नरवणे के बयान और एप्स्टीन मामले पर मोदी जी इतने घबराए हुए क्यों हैं? और नीचे एप्स्टीन का फोटो और मोदी जी का फोटो नीचे मुंडी करके, और वो किताब का कवर ये दिया हुआ है। दरअसल जब राहुल गांधी सदन में मंगलवार को भी सत्ता पक्ष ने विपक्ष को टकराव देखने को मिला। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विवाद की जो जड़ है, पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के अंश बने। राहुल गांधी ने इन अंश को सदन में पढ़ना चाहते थे, लेकिन जो स्पीकर महोदय हैं, उन्होंने ओम बिरला ने बड़ी कड़ी आपत्ति जताई, सरकार ने भी कड़ी आपत्ति जताई। इस हंगामे के बीच राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पत्र में उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए कलंक बताया, जो पत्र मैंने आपके लिए पढ़ा अंग्रेजी में। राहुल गांधी ने सदन में एक मैगजीन का लेख दिखाते हुए
चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ये डॉक्यूमेंट 100% ऑथेंटिक है और वे इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहते हुए विरोध किया कि जो किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है, उसके अंश सदन में कोट नहीं किए जा सकते। स्पीकर ओम बिरला ने नियम 349 का हवाला देते हुए राहुल गांधी को उन अंशों को पढ़ने से रोक दिया। इसके बाद सदन में भारी शोरगुल हुआ और इस कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि स्पीकर के निर्देशानुसार आज सदन में दस्तावेज को ऑथेंटिक प्रमाणित कर दिया था। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि स्पीकर महोदय ने कहा कि प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात कही थी और बाद में उन्होंने बाकायदा ऑथेंटिकेट की, प्रमाणित की उसको। वैसा प्रमाणित करना चाहिए। संसदीय परंपराओं के अनुसार एक बार सदस्य द्वारा ली गई जिम्मेदारी लेने के बाद उसे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने से रोकना सिर्फ एक कन्विक्शन का उल्लंघन नहीं, बल्कि यह जानबूझकर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष को चुप करने की एक कोशिश है। पत्र में यह भी लिखा गया कि संसदीय इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने नहीं दिया गया। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है और उन पर भारी दबाव है। राहुल ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के जरिए देश के किसानों का खून पसीना बेच दिया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि एप्स्टीन फाइल्स और अडानी के मामले में सरकार डरी हुई है। इसी दबाव के चलते उन्होंने संसद में सच बोलने से रोका जा रहा है। इसी हंगामे का नतीजा ये हुआ कि सदन में कागज फाड़े और शोर मचाने के आरोप में कांग्रेस के 8 सांसदों को बजट सत्र सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित सांसदों में हिबी ईडन, माणिकम टागोर, अमरेंद्र सिंह राजा वड़िंग जैसे बड़े नाम शामिल हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार बहुमत के जोर पर सच्चाई को दबाना चाहती है, जबकि सरकार का तर्क है कि राहुल गांधी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और सदन की गरिमा गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। कल तक वो कह रहे थे कि ऑथेंटिक ऑथेंटिक, अब ऑथेंटिक कर दिया तो ऑथेंटिकेशन मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी का पत्र, ये चीजें सारी रिकॉर्ड पे रखने की बातें होती हैं ताकि सनद रहे, क्योंकि ये बाद में झूठ बोल सकते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपने कुछ पत्र लिखा होता तो हम इसको ध्यान देते। तो पहले ही कहा कि जब ऑथेंटिकेशन इसका प्रामाणिकता इसकी करनी है और मैं एफिडेविट देके प्रामाणिकता ले रहा हूँ, मैं मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, तो फिर उसके बाद उसको बोलने देना चाहिए। लेकिन नरवणे जी की किताब अभी तक हमारे रक्षा मंत्रालय ने क्लियर क्यों नहीं की? राजनाथ सिंह उस किताब पे क्यों बैठे हैं? क्या अपनी कमजोरी छुपाने के लिए किताब पे बैठे हैं? क्या वो कितने डरपोक है ये दिखता उस किताब से, ये छुपाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? और एक आभा का मंडल बना दिया, राजनाथ सिंह ठाकुरों के नेता बड़े, ये सब क्या है? वास्तविकता आपकी नरवणे साहब ने बता दिया, देश के सेनापति ने, कि आप कितने कमजोर थे। इस पत्र ने सीधा बिरला को हिट किया है और अब ये नरवणे जी का मामला और तूल पकड़ेगा। साथ में तड़का लगा है अमेरिका के ट्रेड डील का, जिसमें प्रधानमंत्री ने तो बधाई दी ट्रंप को, और ट्रंप साहब को बधाई उसके एग्रीकल्चर मंत्री ने भी दी, कृषि मंत्री ने। ये बोल के दी कि आपने इतना बढ़िया डील किया है इंडिया से कि अब इंडिया का इतना बड़ा बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट अब हमारे किसानों के लिए खुल गया है। अमेरिका का ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला किसान माला माल हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा माल अब भारत बिकेगा। किसको सच माने? ट्रंप को बधाई देने वाले को, मोदी को, या ट्रंप को बधाई देने वाले उसके कृषि मंत्री को? बहुत घनघोर स्थिति पैदा हुई। रोज झूठ बोला जा रहा है, रोज झूठ पकड़ा जा रहा है। इसके बावजूद भी शर्म है कि आती नहीं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।